अगर कोई आपको ये बोले कि तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, तेरे पे केस। आप जानते हैं लॉ के मुताबिक, इंडियन कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन करना पाप नहीं है और लॉ के खिलाफ नहीं है। आप लॉ के हिसाब से रोज धर्म चेंज कर सकते हैं और कानून आपको इजाजत देता है। कोई बंदा आप पर कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कि सुनो मेरी बात, लोगों को मालूम है ये बात कि हम धर्म नहीं बदलते हैं। हमने प्रीच किया है, हमने साबित किया है, लोगों ने साबित किया है। यहां आने वाले लोगों के नाम चेंज नहीं किए गए। उन्हें मालूम है ये बात कि हम धर्म नहीं बदलते, लेकिन फिर भी उनको कीड़ा है तंग करने का। और वो कैसे तंग करते हैं? तूने धर्म बदल लिया। दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो क्लिप में देखा है कि अपोस्टल अंकुर यीशु नूरुल्लाह जी ने जो लोग धर्म परिवर्तन के ऊपर सवाल उठाते हैं उन सभी को क्या जवाब दिया है, आगे हम इस वीडियो क्लिप में पूरा देखेंगे। पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कानून के हिसाब से इंडियन सिटीजन अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं और किसी भी धर्म में जा सकते हैं। अपने धर्म को छोड़ किसी और धर्म के जाने से कोई भी कानूनी अपराध नहीं होता। जो लोग बोलते हैं कि आप लोग धर्म परिवर्तन करते हो, उन सभी के लिए ये जवाब है। और अपोस्टल अंकुर यीशु नूरुल्लाह जी ने क्या जवाब दिया है, आगे हम उस वीडियो क्लिप को पूरा देखेंगे और आगे हम बात करेंगे इंडिया का कानून क्या कहता है इसके बारे में। आइए हम पहले अपोस्टल अंकुर यीशु नूरुल्लाह जी की वे वीडियो क्लिप को पहले पूरा देखते हैं। आपको मालूम, लोग आजकल जो माहौल पिछले दिनों में चल रहा था, लोग आपको बोलते थे ये इसने धर्म परिवर्तन किया है, इस पे केस कर दो। तो मैंने अपने जो मेंटरशिप के पास्टर्स थे, मैंने उनको समझाया। मैंने कहा अगर कोई आपको ये बोले कि तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, तेरे पे केस करेंगे। आप जानते हैं लॉ के मुताबिक, इंडियन कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन करना पाप नहीं है और लॉ के खिलाफ नहीं है। आप लॉ के हिसाब से रोज धर्म चेंज कर सकते हैं और कानून आपको इजाजत देता है। कोई बंदा आप पर कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कि सुनो मेरी बात, लोगों को मालूम है ये बात कि हम धर्म नहीं बदलते हैं। हमने प्रीच किया है, हमने साबित किया है, लोगों ने साबित किया है। यहां आने वाले लोगों के नाम चेंज नहीं किए गए। उन्हें मालूम है ये बात कि हम धर्म नहीं बदलते, लेकिन फिर भी उनको कीड़ा है तंग करने का। और वो कैसे तंग करते हैं? तूने धर्म बदल लिया। और अगर आप लॉ के जानकार हों, अगर आपको लॉ का मालूम हो, अगर आप उसको आगे से पूछें कि इंडियन लॉ के मुताबिक क्या धर्म परिवर्तन करना अपराध है, अगर तो अपराध है तो मुझे अरेस्ट करो। अगर अपराध नहीं है तो मैं तुझे, जो मुझे लॉ के मुताबिक चलने से रोक रहा है, मैं तुझ पे कार्रवाई करवा सकता हूं और पुलिस को उस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको पता है ये बात। यहां तक कि अगर आपके ऊपर कोई पुलिस वाला भी इस विषय पे केस करता है कि आप लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, तो उस पर भी केस बनता है, उसको सस्पेंड किया जाता है। ऐसा हुआ है गुरदासपुर में, जहां हमारे लोगों को पकड़ के लेके गए और बोला कि धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। वो पुलिस वाला जो पकड़ के लेके गया वो सस्पेंड हुआ। क्योंकि आपको अगर लॉ की नॉलेज है, आपको यह मालूम होना चाहिए कि धर्म परिवर्तन करना अपराध नहीं, लालच देकर धर्म परिवर्तन करना अपराध है। और लोगों को मालूम है हम लालच नहीं देते, आपको भी मालूम है, हाँ या ना? अगर कोई ये बोलता है कि तूने लालच देकर धर्म परिवर्तन किया है, उसको बोलो प्रूफ कर। अगर तू प्रूफ नहीं कर पाया तो हम तुझ पे एक्शन लेंगे। अभी वो डर जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। कोई बंदा प्रूफ नहीं कर पाया, जिस तरह एलियन है जी, एलियन यूएफओ दिखा, बस वो एलियन दिखता है, ओरिजिनल में है नहीं। उसी तरह से धर्म परिवर्तन की बात सिर्फ एलियन है, कभी भी ओरिजिनल में साबित नहीं की जा सकती। 50 से 60 लाख लोग पंजाब में क्रिश्चियन है, अभी एक भी आप जगह साबित नहीं कर पाए कि हमने धर्म परिवर्तन लालच देके किया होगा, क्योंकि ये है ही नहीं। आमीन। मैं एक संसारिक नॉलेज की बात कर रहा हूं कि अगर आपको संसारिक नॉलेज है तो आप, अगर कोई आपसे बोले कि तूने धर्म, किसी भी बंदे को, दूसरे धर्म के बंदे को ये कहना कि मेरी चर्च में चल या मेरे धर्म को मान, तो ये सब छोड़ दे, ये भी अपराध नहीं है। आप किसी क्रिश्चियन को बोल सकते हो अपना क्रॉस उतार दे, चर्च में जाना बंद कर दे, हमारे धर्म में आ, ये अपराध नहीं है। आप लालच दे के बोलो, डरा के बोलो, धमका के बोलो, वो अपराध है। तो ये आपको अगर नॉलेज है तो ये आपके संसारिक छुटकारे का कारण बनती है। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक संसारिक नॉलेज से आपको छुटकारा मिल सकता है, तो इमेजिन करो जो बाइबल की नॉलेज है, जो वचन की नॉलेज है, अगर आपको हो तो कितना बड़ा छुटकारा आप और आपका परिवार हासिल कर सकते हैं। इमेजिन करो।
आज एक गवाही पाया हुआ विश्वासी और वो जो गवाही पे गवाही पाता जा रहा है, और दूसरा विश्वासी जो इंतजार कर रहा है, उन दोनों में एक ही फर्क है कि एक विश्वासी को यह समझ आ चुका है कि मुझे गवाही किस तरह से लेनी है। एक विश्वासी को समझ आ चुका है कि बाइबल के वचनों पे मुझे किस तरह से चलना है, मुझे किस तरह से परमेश्वर को प्रसन्न करना है, कौन सा काम मुझे नहीं करना, कौन सा काम मुझे करना है। जब उसे ये समझ आ जाती है, वो संविधान को समझ जाता है, बाइबल के संविधान को, बाइबल की आयतों को समझ जाता है, परमेश्वर के वचन को समझ जाता है, वो छुटकारे में एंटर करता है और उसका घराना भी छुटकारे में एंटर करता है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने काफी ऐसी वीडियो क्लिप्स को देखा होगा कि जहां पर क्रिश्चियन लोगों के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि क्रिश्चियन लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन हमारे देश का संविधान हमें इजाजत देता है कि आप लोग अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो। लेकिन ये लोग धर्म परिवर्तन का नाम लेकर क्रिश्चियन लोगों के ऊपर टिप्पणी बना कर बोलते हैं। मैं इन सभी को बता देना चाहता हूँ कि क्रिश्चियन लोग कभी धर्म परिवर्तन नहीं करते, ना ही किसी को लालच देते हैं। कानूनी अपराध तब होता है जब आप लोग किसी को पैसे देकर, लालच देकर या धमका कर किसी का धर्म परिवर्तन करते हो। अगर कोई अपने धर्म का प्रचार कर रहा है तो वे कानूनी अपराध नहीं है। कानून के हिसाब से कोई भी अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। इंडिया में जितने भी धर्म हैं, कोई भी अपने धर्म का प्रचार खुलकर कर सकता है, कोई किसी को रोक टोक नहीं सकता, क्योंकि हमारे देश का संविधान हमें इस बात का इजाजत देता है। अगर कोई आपको या किसी को डरा धमका कर, अगर कोई किसी को लालच देकर या डरा धमका कर, पैसे देकर किसी का धर्म परिवर्तन करता है तो वे कानूनी अपराध होता है। अगर कोई अपने धर्म का प्रचार कर रहा है तो वे कानूनी अपराध नहीं है। ऐसे ही हमारे अपोस्टल अंकुर यीशु नूरुल्लाह जी ने यही समझाने की कोशिश की है कि अगर कोई आप लोगों को ये बात बोले कि आप लोग धर्म परिवर्तन करते हैं तो आपके ऊपर केस होना चाहिए, जहाँ कानूनी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अपोस्टल जी ने उन सभी को बताया है कि आप लोग पहले संविधान में जो लिखा है वह पढ़कर आए। अगर कोई किसी को पैसे देकर धर्म परिवर्तन कर रहा है, जहाँ डरा धमका कर रहा है, तो तब आप किसी को बोल सकते हैं। अगर कोई अपने धर्म का प्रचार कर रहा है तो आपका कोई रोल नहीं है कि आप उनको डरा धमका कर ये बात बोलें कि आप लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और आपके ऊपर केस होना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उल्ट उसके ऊपर कार्रवाई होती है। जैसे कि पवित्र बाइबल में लिखा है कि आप लोग अपने देश के राजाओं के अधीन रहना। क्रिश्चियन कम्युनिटी ऐसा कोई भी काम नहीं करती कि जो कानून के हिसाब से गलत हो। क्रिश्चियन कम्युनिटी कानून के हिसाब से चलती है और कानून में रहकर ही, संविधान में रहकर ही अपने धर्म का प्रचार करती है। लेकिन फिर भी ये लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी धर्म परिवर्तन करती है। और ऐसी मसीह वीडियो क्लिप्स को और मसीह अपडेट्स को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्रेज़ द लॉर्ड।